हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ा देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आज ये सिखाएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं आज पढ़ाना सिखाएंगे, पहचानना सिखाएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज पढ़ाएंगे परिमेय संख्या। बच्चों क्या पढ़ाएंगे आज? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या। बच्चों आज परिमेय संख्या पढ़ाना सिखा देंगे। तो परिमेय संख्या से पहले थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे, थोड़ा से परिमेय संख्या से पहले बेसिक पढ़ा देंगे आज। बेसिक बेसिक में क्या होता है, पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या सीखेंगे। पूर्णांक संख्या होती क्या है? पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याएं देख लेंगे, क्योंकि इसी काम है परिमेय संख्या में। पूर्णांक संख्या जो होती हैं, जीरो और दाईं तरफ जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। डैश 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 प्लस का इन्फिनिटी। उसके बाद देखेंगे जो बाईं तरफ की संख्याएं होती हैं वो माइनस में, नेगेटिव पे चलती हैं। और डैश 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 माइनस का इन्फिनिटी तक चलेगा, माइनस का इन्फिनिटी तक चलेगा। ये पूर्णांक है। जीरो और दाएं तरफ प्राकृतिक संख्याएं में प्लस लगा हो और प्राकृतिक संख्याएं में माइनस लगा हो, इन तीनों को मिला करके हम पूर्णांक संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 और अप टू डैश, ये पूरी प्लस पे होनी चाहिए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा डैश डैश इन्फिनिटी तक पूरा माइनस का होना चाहिए। और जीरो, इनको मिलाकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्याएं। क्या बनाते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं। बेसिक है। अब परिमेय संख्या के बारे में सीख लेंगे। परिमेय संख्या को हम कैसे पहचानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या थोड़ा सा यहाँ जान लेंगे। लिखा हुआ है P बट्टे में Q। परिमेय संख्या हमेशा P बटे Q में होता है, P बटे Q में। जहां Q डज नॉट क्या है? जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए। और जहां P और Q पूर्णांक हो। बच्चों क्या हो? P और Q पूर्णांक हो। परिमेय संख्या हमेशा P अपॉन Q के रूप में होता है, और जो Q होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। बच्चों क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और जहां P और Q क्या पूर्णांक होने चाहिए, ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लिया है यहाँ पर हमने, जैसे मैंने मान लिया है P बटे Q पे होना चाहिए।
इसे मान लिया है पूर्णांक, अभी मैंने पढ़ाया था पूर्णांक प्लस पे होता है माइनस पे होता है। ऊपर का जो पी है माइनस का 1 है बच्चों, क्या है माइनस का 1 है। जो नीचे का क्यू है हमने प्लस का 5 लिख लिया है। तो बच्चों ये क्या है, परिमेय संख्या है। बच्चों क्या है ये, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p बटे q के रूप में है। और जो p है q है ये हमारा क्या बच्चों, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट नंबर देख लेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। जो p हमारा ऊपर होगा p, वो हमने मान लिया है प्लस का 6। किसका मान लिया, प्लस का 6। और जो q है उसको पूर्णांक ही से ही मानना है, मान लिया है माइनस का 3। क्या मान लिया है, माइनस का 3। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया बच्चों। क्या हो गई ये, परिमेय संख्या। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस का क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में मान लिया है माइनस का 7। उसके बाद में क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यू को हमने 0 मान लिया है। तो क्या बच्चों ये क्या होता है हमारा, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए क्योंकि यहां बताया गया है नीचे वाला जो है वो 0 हमारा क्या होना, नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 0 आया हुआ है, तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये जो परिमेय संख्या नहीं है। यहां पर लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा यहां पर Q में क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q डज नॉट मतलब 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो कि 0 आया है इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देख लेंगे चौथा नंबर, ऊपर ऊपर P के वैल्यू को हम क्या रखते हैं 0, और नीचे Q है, Q में रख सकते हैं 2, रख लिया है। Q रख लिया, क्या 2 रख लिया है। तो अब देखेंगे बच्चों क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। हमको माना था नीचे 0 रखने से, हमें माना था नीचे 0 रखने से Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसका मान नहीं होना, Q का मान। Q का मान हमारा 0 नहीं है। ऊपर P का मान चाहे भले 0 हो जाए, तो P का मान हमारा क्या है, 0 है, और Q का मान हमारा 0 नहीं है। इसलिए ये 0/2 ये हमारी क्या परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 0 हमारी क्या परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बच्चों। क्या है ये, परिमेय संख्या, 0 हमारी परिमेय संख्या है। तो बच्चों पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है, कैसे पहचाने, ये आपको क्लियर में हो गया है। आप थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आगे चल करके। थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भिन्न जो है, भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेंगे। भिन्न संख्या किसे कहते हैं इसको डिस्कस कर लेंगे। भिन्न संख्या से पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे, बेसिक। बेसिक में क्या पढ़ाएंगे हम, बेसिक में हम पूर्ण संख्या पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं पढ़ाएंगे, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है 0 लगा करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। इसे मान लिया है 0 1 2 3
4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा पूरा। तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप थोड़ा सीख लेंगे, भिन्न संख्या सीख लेंगे। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसमें भी ये कंडीशन यही होती है, P बटा Q के रूप में हमारा भिन्न होता है। बच्चों क्या होता है, P बटे Q के रूप में हमारा भिन्न होता है, जो कि यहाँ पर होता है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। वही इसमें कंडीशन वही फॉलो होगी जो परिमेय संख्या होती है, वो Q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कॉमा P और Q पूर्ण संख्याएं हों। इसमें क्या कंडीशन बनती है बच्चों, भिन्न संख्याएं के लिए P बटा Q में होना चाहिए, और जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्ण संख्या हो। क्या होना चाहिए, P और Q पूर्ण संख्या हो। तो थोड़ा सीख लेंगे इसमें भिन्न संख्याएं थोड़ा सीख लेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर सीख लेंगे पहला नंबर। अब क्या देखेंगे, P को हमने क्या मान लिया है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या है, मतलब कि होल नंबर, इंग्लिश लिख लेंगे होल नंबर्स पूर्ण संख्या है। अब P हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, कोई भी रख सकते हैं वैल्यू, 3 रख दिया, 2 रख दिया, हमने 3 रख दिया। और Q हमने क्या रख दिया, कुछ भी रख दिया हमने, 5 रख दिया, 5 रख दिया। तो ये 3/5 ये हमारे भिन्न है, क्या है, भिन्न है। तो यहां पर लिखेंगे भिन्न संख्या। बच्चों क्या है, हमारी 3/5 क्या है, भिन्न संख्या है। और दूसरी कंडीशन फिर P बटे Q के रूप में रखेंगे। अब P हमने मान लिया 2 मान लिया, उसके बाद क्या मान लिया, Q मान लिया हमारा क्या 1, नीचे 1 मान लिया। अब ये हमारी क्या है, ये भी भिन्न संख्या है बच्चों, क्या है, भिन्न संख्या है बच्चों, क्या है, ये भिन्न संख्या है। 2 ऊपर माना, नीचे 1 माना, उसके बाद में कट कर दिया, 2 आया, 2 हमारी क्या भिन्न संख्या हो गई बच्चों, क्या है, भिन्न संख्या। तीसरा नंबर कंडीशन ये बताते हैं, तो P हमने मान लिया कुछ भी, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 4 मान लिया, और Q मान लिया 0, क्या मान लिया 0, जो कि हमारा 0 हो गया, जो कि 0 नहीं हुआ, जो कि इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी। अब क्या ये हमारी 4/0 जो है ये भिन्न है, तो नहीं, भिन्न नहीं है। इसलिए क्योंकि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी है ये भिन्न नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है बच्चों, 0 है, इसलिए भिन्न नहीं है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। भिन्न क्लियर हो गया, और क्या हो गया, और परिमेय संख्या क्लियर हो गई है। भिन्न क्लियर हो गया, परिमेय संख्या क्लियर हो गई है। तो थोड़ा देख लेंगे, यहां पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। थोड़ा सीख लेंगे इसमें पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद सीख लेंगे यहाँ पर पूर्णांक संख्या। बच्चों क्या लिखा है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी और डैश 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 माइनस का इंफिनिटी। ये हो गई पूर्णांक संख्या हो गई बच्चों। तो अब देखेंगे इसमें ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है। और नीचे लिख लेंगे कुछ भी, नीचे चौथा नंबर लिख देंगे भिन्न। बच्चों क्या लिख देंगे? भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं ऊपर लिख देते हैं। ऊपर चौथे नंबर में क्या लिखेंगे? भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं तो 3/2 5/1 3/6 3/7 और 0/1 0/1 ये भिन्न संख्या हो गई है। तो थोड़ा सा इसमें ये डिस्कस करेंगे पॉइंट में। तो परिमेय संख्या थोड़ा ये डिस्कस करेंगे। लिखेंगे यहां पर सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। बच्चों क्या लिखा हुआ है? कि सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। कैसे बच्चों? जैसे मान लिया प्राकृतिक संख्या, फॉर एग्जाम्पल मान लिया प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, यहां पर 1 है, तो 1 यहां रखा। इसके नीचे भी क्या है हमारा? 1 है तो 1 मान लिया। तो P/Q में है, 1 से 1 कटेगा 1 आएगा। तो क्या 1 प्राकृतिक संख्या नहीं है? है प्राकृतिक संख्या। तो हमारी क्या हो गई? ये परिमेय संख्या है। क्या होगी बच्चों? परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा 2 है, 2 रख दिया और नीचे 1 है, 1 मान लिया। तो इसको कट करेंगे। 2 भी हमारी क्या हो गई है? ये परिमेय संख्या हो गई है। अब 3 नंबर, ये हमारा 3 संख्या उतार लिया है, इसके नीचे 1 मान लिया है, तो P/Q के रूप में है, तो हमारी परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी 3 हो गई है। ये भी क्या हो गई है? प्राकृतिक संख्या है। तो 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है, जो कि हमारी क्या है? 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है, जो कि हमारी ये परिमेय संख्याएं भी है। बच्चों क्या लिखा है? ये परिमेय संख्याएं भी है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर सारी पूर्ण संख्याएं
सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों देखिए क्या लिखा है, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो बच्चों सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या ही होंगी। मान लिया पूर्ण संख्या में 0 है, क्या है ये यहाँ पर 0 है। अब 0 के नीचे 1 मान लिया है, तो P बटा Q के रूप में है, P बटे Q के रूप में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P बटा Q के रूप में है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, परिमेय संख्या हो जाएगा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या लिखा है, सारी पूर्णांक संख्याएं, कुछ भी मान लेंगे, 1 है, 1 को लिया, 1 के नीचे हमेशा 1 होता है, कट गया, 1 आया है, 1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में है ना, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। 1 जो हमारा है परिमेय संख्या है। उसके बाद में फिर पूर्णांक संख्या लेंगे, फिर पूर्ण संख्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 लिया, उसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1। अब क्या P अपॉन Q के रूप में है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसको कट गया पूरा, 2 आया है। बच्चों क्या लिखा है, ये पूरा परिमेय संख्या है। तो अब क्या है, ये सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, सारी पूर्णांक संख्याएं। बच्चों क्या लिखा है, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब क्या बात हुई इसमें, जितने भी पूर्णांक संख्याएं होंगी, जितने भी पूर्णांक संख्या होंगी टोटल क्या होंगी भाई, परिमेय संख्या होंगी। जैसे मान लिया है पूर्णांक संख्या, मान लिया है क्या, मान लिया कि -5, मान लिया क्या, -5, मान लिया क्या, -5, तो यहाँ पर -5 रख देंगे P, और Q में क्या रखेंगे, -4 रख देंगे। क्या रख देंगे, -4, P बटे Q के रूप में है, P बटे Q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको फिर दोबारा देख लीजिए। सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। यहां पर लिखा -5, क्या लिखा है, -5, ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या। इसके नीचे 1 मान लिया, तो क्या P बट्टे Q के रूप में हो गया ये, तो इसलिए ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा नंबर, यहाँ पर रखेंगे 0 पर रख दिया है, नीचे क्या रखेंगे, नीचे 1 मानेंगे, तो 0 आया है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। बच्चों क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर रख दिया है 3, रख दिया है 3, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, 3 रख दिया है, नीचे 1 मान लिया है, तो P बट्टे Q के रूप में है, तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई है। बच्चों ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या हो गई है बच्चों। तो अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है सारी भिन्न संख्याएं। बच्चों क्या लिए, सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या लिखिए बच्चों, सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसे मान लिया 3/4 लिखे, 3/2 लिखा हुआ है, 3/2। अब देखेंगे ऊपर
P अपॉन Q के रूप में है, ऊपर P और Q के रूप में है, तो ये हमारी क्या हो गई है, परिमेय संख्या हो गई है। उसके बाद में देखेंगे ये लिखा है 5/1, 5/1, ये भी P अपॉन Q के रूप में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई है। उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर, ये 3/7, 3/7 P बटे Q के रूप में है ये, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई है। उसके बाद में चौथा नंबर क्या लिखा है, ये 0/1, 0/1, ये भी P अपॉन Q के रूप में है, इसका मान तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये भी हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है हमारी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद थोड़ा ये देख लेंगे, सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ये तो आपको पता है, सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे बेसिक में, बेसिक डिस्कस करना है। ये क्या सारी परिमेय संख्याएं, सारी परिमेय संख्याएं, क्या सारी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। बच्चों ये पहले क्वेश्चन जो दिया गया है इसको ध्यान समझेंगे। लिखा है बेसिक, क्या सारी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। तो हमने तो पढ़ाया था आपको कि सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, यह दिमाग में रट लीजिए। सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है, दिमाग में रट लीजिए। लेकिन इसमें उल्टा क्वेश्चन आ गया है, क्या सारी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या भिन्न संख्याएं होती हैं, इसको हम अभी बता रहे हैं, इसमें भी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, बता रहे हैं इसमें। तो लिखा हुआ है परिमेय संख्या, लिखा क्या सारी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं भी, जानते हैं भी हम लोग। तो यहां पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या हम लिख रहे हैं 3/2 P अपॉन Q के रूप में होता है, जहां पर 0 डज नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या परिमेय संख्या है। बच्चों क्या लिखा है, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। क्या ये हमारी भिन्न संख्या है। बच्चों क्या ये हमारी भिन्न संख्या है। तो मैंने भिन्न संख्या पढ़ाने के लिए, पहचान के लिए मैंने क्या बताया था, भिन्न संख्या पहचान के लिए मैंने बताया था पूर्ण संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या। तो क्या P बटे Q में भी भिन्न संख्याएं होती हैं। P बटे Q में भी हमारी भिन्न संख्या होती है। क्या होती है, भिन्न संख्या होती है। P बटे Q में भी भिन्न संख्या होती है, जहां पर Q डज नॉट 0 होना चाहिए, Q डज नॉट 0 होना चाहिए। और P अपॉन Q पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बच्चों क्या होनी चाहिए, P अपॉन Q पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखेंगे, ये तो परिमेय संख्या ही कन्फर्म है। अब क्या देखेंगे, क्या भिन्न संख्या है। तो लिखेंगे P हमारा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो क्या बच्चों क्या P जो है पूर्ण संख्या है। जो P है, जो ये P है, P बराबर -3, ये क्या पूर्ण संख्या है। मैंने तो पूर्ण संख्या पढ़ाया था 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है। तो ये -3 कहां से आ गया, -3 कहां से आ गया। यहां पर 0 नहीं है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, मतलब पूर्ण संख्या ये नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भिन्न नहीं हो सकती, ये परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न संख्या नहीं है। यहां पर लिखेंगे बच्चों,
यहाँ पर लिखेंगे भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न संख्या नहीं है बच्चों, ये भिन्न संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या नहीं है। क्योंकि हमारी भिन्न संख्या, जो भिन्न संख्या होती है वो पूर्ण संख्या से बनती है, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चों नेक्स्ट नंबर देखते हैं। जो भिन्न संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है। अभी मैंने बताया था जो परिमेय संख्याएं हैं तो क्या वो भिन्न थी? वो भिन्न नहीं थी। और जो भिन्न संख्या मैंने बताया था अभी, बहुत सारी जो बताया था मैंने, भिन्न संख्याएं सारी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या सारी संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या सारी संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। जैसे मैंने मान लिया है, मैंने परिमेय संख्या भी बताया था, परिमेय संख्या है, क्या भिन्न थी? नहीं, भिन्न नहीं थी। और कुछ संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या वो भिन्न हो जाती हैं। जैसे मान लिया है परिमेय संख्या का मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 3/5 परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये क्या है? परिमेय है, 3/5 परिमेय है। तो क्या इसको बच्चों चेक करेंगे कि क्या ये भिन्न संख्या है? तो देखेंगे ऊपर जो p है वो होल नंबर में आता है, क्योंकि मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5, 3 आ गया उसमें। उसके बाद में 4 5 भी आता है पूर्ण संख्या में। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा भिन्न भी है बच्चों। क्या है? भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है और ये क्या है? भिन्न भी है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जो परिमेय संख्या तो होती है लेकिन भिन्न नहीं होती। परिमेय संख्या तो होती है लेकिन भिन्न नहीं होती। अब भिन्न की सारी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, होती है, हो सकती नहीं, होती है। भिन्न की सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं।